आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की। वो प्रॉब्लम जो मोस्टली टॉक्सिक फैमिली के मेंबर्स को होती है। अक्सर ऐसी फैमिलीज के मेंबर्स, बच्चे, सिबलिंग्स कैरी करते हैं एक बहुत डीप वुंड, एक बहुत ही गहरा जख्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन देयर लाइफ। और यही चीज़ें कारण बनती हैं उनकी लाइफ में एंग्जाइटी का, जो आगे डिप्रेशन भी हो सकता है। पैनिक बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, ट्रॉमास जो कभी हील ही नहीं होते, जिसकी वजह से ओवरऑल लाइफ बहुत अनहैप्पी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। ये लोग अक्सर सैड ही रहते हैं, ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक शेल में बंद होके रहना पसंद करते हैं। लोग इनको इंट्रोवर्ट कहते हैं, बट रियल में ये लोग खुल के कभी अपने जीवन को जी ही नहीं पाते। अगर आप भी किसी ऐसी ही चीज़ से डील कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डायनामिक की, जिसको नाम देते हैं हम स्वीपिंग अंडर द रग डायनामिक टॉक्सिक फैमिलीज में। स्वीपिंग अंडर द रग, इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी ऐसे ही किसी डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक से आते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी अपने जख्मों को हील कर सको, अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर सको और जिंदगी में गुलाबी रंग भर सको। तो स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर। आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉक्सिक डायनामिक की, जिसको हमने नाम दिया है स्वीपिंग अंडर द रग। इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ बातें जिनके बारे में बात की ही नहीं जाती। स्वीपिंग अंडर द रग कि हमने किसी चादर के नीचे, कारपेट के नीचे, उसको चटाई के नीचे डाल दिया है। कुछ ऐसी बातें परिवार के, कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जिन्हें कभी एड्रेस किया ही नहीं गया। अक्सर घर के बड़े एक अनस्पोकन रूल बना देते हैं। घर के बड़ों का ही रूल है, जो बच्चों के साथ कुछ अत्याचार होते हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी। हर बार ये अटेम्प्ट डेलिबरेट नहीं होता। घर के पेरेंट्स खुद इतने उलझे होते हैं, जिंदगी उनको समझ नहीं आ रही होती, उनके पीछे से भी बहुत सारे ट्रॉमास उन्हें पास ऑन हुए होते हैं, जिन्हें वो यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं नए रिश्तों में अपने बच्चों के साथ। बेसिकली वो खुद मेस में है, तो वो आगे एक मेस क्रिएट करते हैं, जिसमें एक अनस्पोकन रूल होता है, डोंट टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात करनी नहीं है। अब किसके बारे में बात नहीं करनी है? कोई बैड बिहेवियर हो सकता है, कोई अब्यूज हो सकता है। जैसे कुछ घरों में खुलेआम गाली गलौच होते हैं। आई एम सरप्राइज, जिन घर में बेटे होते हैं वहां पे कई बार पेरेंट्स माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। इट इज लाइक वेरी सैड टू सी, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। ऐसे कुछ चीजें जिसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा गया, बेल्टों से पीटा गया, पेरेंट्सों ने जूतों से, चप्पलों से, डंडों से बहुत गंदा, किसी को काट लिया, जला दिया, बहुत बुरी तरह से जो मारते हैं, हाथ उठाते हैं बच्चों को। कोई ऐसा डिसफंक्शन, कोई ऐसा टॉक्सिक पैटर्न जिसने पूरे फैमिली को डिस्टर्ब किया। उसमें अल्कोहलिज्म एक हो सकता है कि एक पेरेंट बुरी तरह से अल्कोहलिक था, वो बिना नशा किए कभी घर ही नहीं आया, नशे में धुत आके बच्चों पे अत्याचार करना। अब अगर फादर अल्कोहलिक है तो मदर की हालत खराब है। उस फादर को 4 आदमी घर पे लेके आते थे रोज, जो मदर पे भी बुरी नजर डालते थे। माँ बेचारी उससे भी डील करे, बच्चों को भी मैनेज करे, और आदमी तो कभी होश में है ही नहीं, तो वो पति हुआ ना हुआ उस माँ के लिए बराबर था। या माँ को अकेले जाके कमाना पड़ा, पापा ने काम ही नहीं किया। या पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, बाहर एक पेरेंट का बाहर किसी और के साथ रिश्ते में होना, जिससे घर में बहुत कड़वाहट है, जिसकी वजह से घर में बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक चल रहा है। कोई ऐसी मैनिपुलेशन जो बचपन से की जा रही है, परिवार का कोई ऐसा सच जो बच्चों को दिख रहा है पर वो बताया नहीं जा रहा। पिता की साइड पे पेरेंट्स के बीच में जो प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं, उनको छुपा देना, वो नहीं बोलना, कोई और डार्क सीक्रेट कम्युनिटी को लेके, पेरेंट्स की इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर कम्युनिटी मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, ऐसे कुछ झूठ बोलना, जो परिवारों में बच्चों को समझ आ रहे होते हैं, पता चल रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करनी। अगर तुम बात करोगे तो इसके बहुत बुरे इफेक्ट होंगे, तुम्हें ही बुरा कह दिया जाएगा। तो ऐसे काफी सारे हर्टफुल एक्ट परिवार में होते हैं, टॉक्सिक फैमिली में। एंड आई वुड से हर परिवार में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉक्सिक फैमिली में ही कुछ ऐसी चीजें होती है। अक्सर पेरेंट्स बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीजें कर जाते हैं जो सही नहीं है, लेकिन टॉक्सिक फैमिली की बात
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अगर पेरेंट खुद उठ के अपोलोजाइज कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम है ये नहीं करना चाहिए था, बट ऑफिस से थके हुए आए थे या अपने उस आपसे परेशान थे, कोई हेल्थ इशू था, उस वजह से गलती हो गई, तब तो ठीक है। जब इसके बारे में बात नहीं होती तो हम इसको कहते हैं स्वीपिंग अंडर द रग। बच्चे बात करना चाहते हैं मगर बात नहीं की जाएगी। सोच के देखो कि इसका सोर्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका बेस है फियर। ये आ रहा है डर से। ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि बात नहीं करनी, बोलना नहीं, कुछ नहीं था, सब ठीक था, इट कम्स फ्रॉम अ फियर। फियर किस चीज का? फैमिली की इमेज को खराब करने का, कि हमने बाहर दुनिया में एक बड़ी परफेक्ट फैमिली की इमेज बनाई है। ऑफ कोर्स हम लोग सब, ऑल ऑफ अस, जब हम अपने घर के मेन डोर से स्टेप आउट करते हैं ना, हम सब मुखौटे पहन के जाते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। कपल्स घर में शायद एक दूसरे से बात भी नहीं करते, हस्बैंड वाइफ अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं दुनिया में तो एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ में। घर में एकदम स्क्रीमिंग शाउटिंग चल रही है, किसी का किसी से रिश्ता ठीक नहीं है, बहुत केओस है, लेकिन बाहर निकलते हैं बढ़िया वाले मुखौटे पहन के। ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो उस इमेज को डिस्ट्रॉय हम ना कर दें, लोगों को हमारी सच्चाई ना दिख जाए, जो हमने चमकीले कपड़े पहने उसके पीछे हमारी फटे हुई हालत किसी को ना दिख जाए, वो एक बहुत बड़ा डर होता है। डर होता है एक्सपोज करने का अनकंफर्टेबल ट्रुथ, जिसके साथ उनका खुद ही जीना बहुत मुश्किल है। इस फियर से वो चीजों के बारे में बात की ही नहीं जाती। और अगर कोई मेंबर उसको बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, बताना चाहता है कि वो कितना हर्ट हो रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, तो उसको एकदम शट डाउन कर दिया जाता है कि उसको ये अलाउड नहीं है। क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। नो वन वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये गलत था। अगर जिम्मेदारी लेंगे तो उस पर काम करना पड़ेगा, काम कौन करे? इस वजह से वो प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होती और लोगों के अंदर वो गहरा जख्म और गहरा होता जाता है, नासूर बन जाता है, और अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है कि इंसान हंसना मुस्कुराना भी भूल जाता है। बहुत सारी बहुएं, बहुत सारी लड़कियां जिनसे मैंने बात की, वो ये बताती हैं कि मायके जाके उनकी डिलीवरी हुई थी क्योंकि ससुराल वालों ने जिम्मेदारी नहीं ली, वो आसान था। बहू घर में है तो काम करने के लिए है। पोता या पोती जो आ गए हैं उन वो हमें खेलने के लिए भी चाहिए, उन पे हमें पूरा हक दो, लेकिन डिलीवरी अपने मायके में जाके करा लो। वो जो 40 दिन का पीरियड होता है हील करने का, जबकि 40 दिन में कोई फिजिकल बॉडी हील नहीं होती। इट टेक्स अराउंड अ ईयर फॉर अ मदर टू स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल अगेन। बट चलो 40 दिन का पीरियड है, वो मायके में ही पूरा कर लो, क्योंकि यहाँ हम सेवा नहीं करेंगे, यहाँ हम तुम्हें बिठा के नहीं खिला सकते, तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते, रात को न्यू बॉर्न बेबी के साथ जाग नहीं सकते, वो सब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मायके वाले कर ले, तो ठीक है। अब बहुत सारी बहुएं ये जख्म कैरी कर रही हैं अपने अंदर कि जब जिम्मेदारी का वक्त था, जब मेरी जरूरत का वक्त था, आप में से कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं घर का खाना भी बनाऊं, मैं उस घर को अपना घर समझूं, मैं उस माता पिता को अपने माता पिता समझूं, मैं उधर के ननंद और देवर या जेठ को अपना भाई और बहन समझूं, लेकिन आपकी जब बारी आए तो नहीं समझे। पोता पोती को जब मैं लेके आई 1 डेढ़ महीने के बाद, तो वो आपको चाहिए, उस पर पूरा हक है, भैया हमारे घर का बच्चा है, हमारे घर की बच्ची है, खेलने को दो, हमें करने दो जैसा हम करते हैं। हम जिस तरह से अगर अपने मुंह का जूठा उनको डाल रहे हैं, अपने गंदे हाथों से उनको उठा रहे हैं, हाइजीन नहीं है, कोई बात नहीं, हम बड़े हैं भाई, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ये जख्म बहुएं बहुत सालों तक कैरी करती है, इससे अंदर अंदर वो कहीं खराब होती जाती है, वो जख्म ना नासूर बन जाता है। फिर वही चिड़चिड़ाहट जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया पे कि विमेन चिड़चिड़ी है, विमेन गुस्से वाली है, हर वक्त बोलती है, वो बहुत सारे ऐसे जख्म हैं जिन पे बात की नहीं गई, क्योंकि ससुराल वाले जिम्मेदारी लेंगे नहीं कि हमने ये गलत किया। ऐसे कैसे मान ले भाई, हम तो कभी गलत नहीं है ना, हमारे समाज में बड़े कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा सही होते हैं। तो जब भी आप ऐसी चीजों को कॉल आउट करते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये जो डीप वुंड है, ये कभी ट्रीट होता ही नहीं, और ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि अपने आप हील हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। क्यों क्यों बोलती हैं विमेन स्पेशली ऐसे जो वुंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा कैरी करती है। एक तो चीजें भूलती नहीं है, और दूसरा ये एक्चुअली बहुत रियल चीजें हैं, चाहे वो परिवार से बचपन से आ रही हो, चाइल्डहुड की चीजें हों, चाहे बाद में ससुराल में हुई हो, ट्रॉमास आर रियल, दीज वुंड्स आर रियल। अब आपको समझना ये है कि एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है,
ये इस पैटर्न के आप अगर हिस्सा हो ना, स्वीपिंग अंडर द रग वाला पैटर्न की बात नहीं करनी, तुम्हें बुरा लगा था, तुम्हें हर्ट हुआ था, इस बारे में बात नहीं करनी, इसको साइड में कर दो। इसमें मैसेज ये क्लियर है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी पेन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपको जो भी उस वक्त महसूस हुआ वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करते हैं हम, हमारी इमेज, हमारा रुतबा, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारा पेन जो भी तुम्हें हो रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ मैटर नहीं करती, तुम मैटर नहीं करते। अब जब ये मैसेज इतना क्लियर है, ये आज मैंने बोला तो आपने सुना, लेकिन ऑलरेडी आप ये समझ ही चुके हो। मैं सिर्फ वर्ड्स देती हूँ आपके फीलिंग्स को, समझते आप भी हो। आपको भी यही मैसेज बहुत क्लियरली मिला है और आपने फील किया है कि मैं मैटर नहीं करती। उससे पैदा हुआ एक सेल्फ डाउट, खुद पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि कहीं मैं ही तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ही बुरी तो नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सीधा आपको टैग किया, बेकार बहू है, बेकार बेटी है, बेकार बेटा है, बेकार इंसान है, तुम ही बेकार हो, तुम्हें रियलाइज नहीं होता आज इस उम्र में हमें ऐसे बोल रहे हो। तो उससे वो जो सेल्फ डाउट है, उससे आपको लगता है कि कहीं आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ना बहुत चीजों को पकड़ के रखते हो, आप ही चिड़चिड़े हो, आपका स्वभाव खराब है। वैलिडेशन नहीं मिली, फील हुआ सब कुछ, दर्द भी हुआ, बहुत रोए, कितनी रातें ऐसे निकाली, लेकिन वैलिडेशन नहीं मिलने की वजह से सेल्फ डाउट हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, जख्म गहरा होता जाता है क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुआ। अगर कोई कह दे कि हमसे ये गलती हुई थी बेटा, हाँ पापा ड्रिंक करके आते थे, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी, तुम पे फ्रस्ट्रेशन निकली, हाँ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसकी वजह से घर का पूरा डायनामिक खराब हुआ, हाँ तुम्हें बहुत मारा हमने जो नहीं करना चाहिए था, तुम कोई जानवर तो नहीं हो जो तुम्हें पीटा गया, हाँ हमारे से ये गलती हुई कि डिलीवरी मायके में कराई, हमारा फर्ज था, तुम हमारे घर की बहू थी, पता नहीं उस वक्त हमको लगा कि कौन इतना एफर्ट करे, बेटा माफ कर दो, ये गलती हो गई। वो जख्म की हीलिंग शुरू हो जाती है अगर कोई जिम्मेदारी ले ले। बट प्रॉब्लम तो यही है कि जिम्मेदारी लेनी नहीं, हमारी गलती नहीं है, हम गलत नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाहता ओनरशिप जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पर जख्म अपने आप हील नहीं होते, दीज ट्रॉमास कैन नॉट बी हील्ड ऑन देयर ओन, ऐसे नहीं होता, चीजें रिजॉल्व ही नहीं होती। इसलिए आपका सेल्फ डाउट बड़ा होता जा रहा है। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि एक बात या तो कहीं लिख लो या समझ लो, यू कांट हील व्हाट यू डोंट फेस। जिन चीजों का आप फेस नहीं करते उनको आप हील भी नहीं कर सकते। अगर आप जिंदगी में बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहे हो ना, इफ यू आर हर्टिंग बैडली एंड इट्स अ पेन यू आर नॉट बीइंग एबल टू डील विद, गुलाबी रंग नहीं भर पा रहे ना, ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, अपने आप को देखते हो कि मुस्कुराना भूल गए, तो ये समझो कि आपको साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। पर ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू ब्रेक द साइकिल, यू हैव टू एक्नॉलेज व्हाट्स हिडन, जो हमने छुपा दिया था, स्वीपिंग अंडर द कार्पेट। क्योंकि ये पैटर्न चलता आ रहा है, शायद उन्हें भी अपने ऊपर से यही मिला था, अपने बड़ों से यही मिला था, वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको साइकिल ब्रेक करनी है, यू विल नॉट हाइड इट एनीमोर। ये आपकी जिंदगी का सच है, ये चीज आपके साथ हुई थी, जब आपको बार बार हर्ट कर रही है तो रियल है और सेल्फ डाउट नहीं। फील एंड प्रोसेस दिस गिल्ट, इसको प्रोसेस करो, अपने आप को वैलिडेट करो कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रही है, दिस इज व्हाई आई एम हर्टिंग। हीलिंग की शुरुआत यहीं से तो है। कोई मरहम नहीं आता ना दिल के जख्म, मन के जख्म, दिमाग के ट्रॉमास के लिए कोई ऐसे कोई ऑइंटमेंट नहीं है जिसको हम लगा लें। इसको इसी तरह हील करेंगे कि खुद को वैलिडेट करें। ये सेल्फ डाउट आपको जीने नहीं दे रहा है, खुद को वैलिडेट करो। और इन्हीं चीजों के लिए ऐसी कम्युनिटीज बनती हैं। भर भर के कमेंट्स में लिखो कि ये मुझे फील होता है, ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि वो भी अकेले नहीं है, ऐसा उनके साथ भी हुआ है, चीजें जेन्युइनली गलत होती है। लेकिन बाहर एक इमेज होती है, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इतनी परफेक्ट फैमिली है, ये बोल रही है तो कितनी गलत बात है, ये बोल रहा है तो कितनी गलत बात है, बच्चों को तो इतने प्यार से पेरेंट्स ट्रीट करते थे। वो बाहर की झूठी इमेज आपके अंदर की सच्चाई को बदलने की कोशिश करती है, वो बदल नहीं पाती तो आप कभी हील नहीं कर पाते। प्रोसेस इट, फील इट। इस कम्युनिटी का पर्पस यही है कि आपको महसूस हो आप अकेले नहीं हो, जो आपको फील हो रहा है वो रियल है। प्रोसेस करो इस इमोशन को।
आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली के इस डिस्फंक्शन को। आपको ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ें सप्रेस की गई है ना आपके अंदर, उसको और सप्रेस रखने की। आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपको जो आपकी फैमिली ने इग्नोर कर दिया ना कि हमको डील नहीं करना, आपको उसके साथ डील करना है। ये जो चीज़ें रग के नीचे छुपी हुई हैं, ये जो सब छुपा दिया गया है, ये जो बात नहीं करनी, उसको अकेले बैठ के करो। यहाँ कम्युनिटी में आके करो। इट्स अ सेफ कम्युनिटी। डील विद इट। हील योरसेल्फ। हीलिंग ऐसे ही होगी। आई होप गुलाबी लाइफ जैसी कम्युनिटीज को ज्वाइन करके आपको कुछ राहत मिलेगी। आप कुछ अपने डिस्फंक्शनल पैटर्न से डील कर पाओगे। जिंदगी को फिर से खुल के जीना शुरू करोगे। कहीं कहीं से हिंट गुलाबी रंग का आएगा और पूरी जिंदगी गुलाबी हो जाएगी आपकी। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। फिर से कहूंगी कि समझो इस बात को। यू डोंट नीड टू स्वीप एनीथिंग अंडर द रग एनी मोर। आपके थॉट्स मैटर करते हैं, आपकी पेन मैटर करती है। वैलिडेट करो खुद को, जो आपको फील हो रहा है वो सच है। मैं मिलूंगी बहुत जल्द ऐसे ही अगले एक वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने ज़ख्मों को भरते रहिए। ज़िंदगी में गुलाबी रंग यूं ही भरता रहेगा। नमस्कार।